नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। इसमें आजकल के समय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उसके विषय में बात करता हूं। ये जो विषय है, इससे हर व्यक्ति हमेशा ही रोमांचित रहता है इसको प्राप्त करने के लिए, और परेशान रहता है जब प्राप्ति नहीं हो पाती। मतलब धन, दोनों ही प्रकार का धन, आर्थिक जिससे हम लेन देन करते हैं और बौद्धिक जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये धन संपदा के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें, आज इस विषय पर मैं अपने आगे आने वाले कुछ वीडियोस में प्रकाश डालूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियोस पसंद तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो जो लोग इन वीडियोस में बताई गई बातों का शब्दशः अनुसरण करेंगे, उनके जीवन में धन संपदा आनी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आजकल की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। To bring our ambitions and desires to fulfillment, we must be successful with money. हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें आर्थिक रूप से सफल अवश्य ही होना पड़ेगा। जब हमारा पर्स, हमारा बटुआ मोटा होगा, मोटा होने का मतलब पैसों से भरा हुआ होगा, तो हम अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को और समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे और अपने जीवन में खुशी बिखेर पाएंगे। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनका अंत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब एकमात्र यहां पर यही है कि हमने अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन ही नहीं दिलाया है कि हमारे पास में पर्याप्त धन होगा और कुछ देने के लिए भी बचेगा, लोगों को, दूसरे लोगों को देने के लिए भी बचेगा। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि कुछ लोग कम काम करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर लोग इनमें से बहुत ज्यादा मेहनत या कोशिश भी नहीं करते, जैसा कि हमें दिखाई पड़ता रहता है। हमें खूब कई कहानियों के उदाहरण देकर बताया गया है कि बड़ी मेहनत और खूब पसीना बहा करके हम पैसे वाले बन सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। कई कहानियां बताई गई, कड़े परिश्रम की कई कहानियां बताई गई, बचपन से लेकर आज तक बताई जाती आ रही हैं, आगे भी बताई जाती रहेंगी। लेकिन बने क्या? खेतों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, खदानों में खुदाई करने वाले, सफाई कर्मी आदि, क्या ये मेहनत नहीं करते?
क्या ये पसीना नहीं बहाते? बहाते हैं ना। तो फिर ये अमीर क्यों नहीं है? अब ऐसा भी नहीं है कि बिना किसी मेहनत का जीवन सबसे बढ़िया है। हमें वही करना चाहिए जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, और उसे हम अपनी खुशी और रोमांच के लिए करें। फिर परिणाम देख लो। हमारी आंतरिक इच्छा जिस काम को करने की है और जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, अगर हम उन कामों को करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसके परिणाम चमत्कारिक होते हैं हर दृष्टि से। चाहे वो आर्थिक समृद्धि को लेकर के हो, चाहे वो आत्मिक खुशी को लेकर के हो, हर प्रकार से उसके परिणाम चमत्कारिक होते हैं। लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, चाहे आर्थिक रूप से या बौद्धिक रूप से, क्योंकि वे महत्वाकांक्षी नहीं है। उनके पास में कोई रचनात्मक विचार नहीं है और उन्हें अवचेतन मन के चमत्कारिक कार्यों में कोई दिलचस्पी भी नहीं। इसी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते। या ऐसा भी हो सकता है उन्हें अभी अपने अवचेतन मस्तिष्क की इन चमत्कारिक शक्तियों के बारे में ज्ञान ही नहीं कराया गया, बोध ही नहीं कराया गया। और जिन जिन लोगों को इन शक्तियों का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उनके जीवन का रूपांतरण शीघ्रता से होना शुरू हो जाता है। आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध होना प्रारंभ कर देते हैं, बौद्धिक रूप से भी समृद्ध होना प्रारंभ कर देते हैं, और अपने जीवन में आने वाली किसी भी विषमता का, किसी भी कठिनाई का हर संभव समाधान उनको जल्दी ही मिल जाता है। आप लोग भी करके देखिए। करके तो देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये प्रक्रियाएं जो मैं निरंतर बता रहा हूं ये काम करती भी हैं कि नहीं करती हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन पर विश्वास करते हुए खुद पर अमल तो करना ही पड़ेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर अमल कर लिया तो ये चमत्कारिक परिवर्तन जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आप भी महसूस करेंगे। जैसा कि इस दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने महसूस किया है और अपने नाम को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लिया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भरोसा खुद पर करना पड़ेगा। ये चीज जाननी पड़ेगी कि ये सोने की खदान हमारे अपने अंदर है, पर इसको कैसे खोदा जाए, कैसे वो सोना बाहर निकाला जाए, वो सभी प्रक्रियाएं जाननी पड़ेंगी। इन सभी प्रक्रियाओं को प्राप्त करने का जवाब हमारे अवचेतन मस्तिष्क के पास में है। इनके जवाब प्राप्त करने के लिए ये विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजना पड़ेगा, और जैसे ही हम इन विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेज देंगे हमको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। Like the law of gravity, these law of money are universal and unchanging. जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही कारण है कि ब्रह्मांड में जितने भी सौर मंडल हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह
एक निश्चित दूरी पर अपना चक्कर लगा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई क्लैशिंग नहीं है, कोई टकराव नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जब भी किसी भी चीज को ऊपर उछाला जाता है तो वो नीचे आ जाती है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से। इसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से दीज लॉ ऑफ मनी आर यूनिवर्सल एंड चेंजिंग, इसी प्रकार से ये पैसे के जो नियम है, धन के जो नियम है, ये भी सार्वभौमिक हैं और इनमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। May they prosper us as they have proven to so many others. ये हमारे लिए भी उसी प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं जिस प्रकार से ये अन्य लोगों के साथ में सिद्ध हुए हैं। A sure key to a fat purse, larger bank balances and gratifying financial processes, ये हमारे साथ में हो सकता। ये एक नियम, पैसे के ये नियम, धन के ये नियम मोटा पर्स होने के लिए निश्चित हैं, बड़े बैंक बैलेंस के लिए निश्चित हैं, और हमारी जो संतुष्ट करने वाली जो आर्थिक प्रगति है, इसके लिए ये नियम, पैसे के ये नियम हम सभी पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम चलता है, और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम है। यही आकर्षण का नियम यदि हम इस धन के लिए भी करते हैं तो ये धन भी हमारी तरफ आकर्षित होगा, अगर बशर्ते कि हम धन को अपनी तरफ आकर्षित करें। हम धन को आकर्षित करने का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजें, निश्चित ही धन हमारी तरफ आकर्षित होता है। एक विशेष बात याद रखिए, एक देश के नागरिक होने के नाते आवर प्रॉस्पेरिटी एज ए नेशन depends financial prosperity each of us as individuals. हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारा देश खुशहाल हो, तो हमारे देश की खुशहाली, हमारे देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से खुशहाल हो। जितना ज्यादा हर व्यक्ति खुशहाल होगा, एक देश के रूप में हम अपने देश को खुशहाल और समृद्ध होता हुआ देख पाएंगे। हमें खुद को समृद्धिशाली बनाना पड़ेगा, और ये समृद्धिशाली बनाने के नियमों को और दूसरे लोगों को भी बताना पड़ेगा। जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी, हम देश के रूप में आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा पाएंगे। मनी इज द मीडियम बाय विच earthly सक्सेस इज मेजर्ड। पैसा वो चीज है जिससे भौतिक जो सफलता है वो उसका मापन होता है। यानी हम भौतिक रूप से कितने सफल हैं, इसका आकलन हमारे पास में उपलब्ध धन से होता है, क्योंकि इसी धन के माध्यम से हम अपने लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवा पाते हैं। जिस प्रकार के घर की हमको अपेक्षा है, वो घर आज की डेट में पैसे से ही बनेगा। जिस प्रकार का वाहन हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो वाहन भी पैसे से ही आने वाला है। मनी मेक्स पॉसिबल द एंजॉयमेंट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ अर्थ एफर्ट्स। इस पैसे से हमारे वो सारे के सारी चीजें, सारे के सारे जो आनंददायक वस्तुएं जो हमें इस पृथ्वी पर, सबसे अच्छी पृथ्वी पर मिल सकती हैं, जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वो पैसे से ही संभव है, धन से ही संभव है। और मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज व्हिच गवर्न्स इट्स एक्विजिशन। और पैसा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है जो पैसा प्रचुर मात्रा में हमारी तरफ आकर्षित हो, इन नियमों को सरलता से समझ जाते हैं।
Money is governed today by the same laws which controlled it when prosperous men thronged the streets. और पैसा उस साधारण नियम से भी हमारे पास में अधिकाधिक मात्रा में आता है, जैसे कि गलियों में धनी लोगों की भीड़ हो और धनी लोग हमारे आसपास होते हैं, जिस प्रकार से उनके पास में पैसा आता है, उनसे उन नियमों को पूछिए तो हमारे पास भी पैसे का आगमन शुरू होगा, हमारे पास भी धन आना शुरू होगा, बशर्ते कि हम उसको आकर्षित कर पाए अपनी तरफ, और उस आकर्षण के लिए हम कुछ नियमों का पालन करें तो निश्चित ही धन हमारी तरफ आकर्षित होता है। और क्या क्या धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वेल्थ इज ए पावर, विद वेल्थ मैनी थिंग्स आर पॉसिबल। धन एक शक्ति है और इस धन से, इस संपत्ति से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में संभव हो जाती हैं। One may ornament the home with the richest of furnishing. एक व्यक्ति पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से अपने घर को बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों के माध्यम से अपने घर की सजावट कर सकता है। One may sail the distant seas. एक व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से संबंध है तो दूर देशों की यात्राएं कर सकता है। जैसा कि इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमने अपने देश को तो देखा ही देखा है, हम दूसरे देश का भी भ्रमण करके आए। One may feast on the delicious of far lands. एक व्यक्ति दूर दूर जगहों पर जाकर के शानदार भोजन का आनंद ले सकता है, स्वादिष्टतम भोजन का आनंद ले सकता है। ये धन से ही संभव हो सकता है। One may buy the ornaments of the gold workers and the stone polishers. एक व्यक्ति पत्थर पे पॉलिश करने वाले या सोने का काम करने वाले यानी मजदूरों के लिए भी ऑर्नामेंट खरीद सकता है, बहुत शानदार पत्थरों के आभूषण खरीद सकता है, बहुत शानदार सोने के आभूषण खरीद सकता है। One may even build mighty temple for the gods. धन के माध्यम से ही जिन जिन प्राकृतिक शक्तियों पर लोगों की आस्था है, उन प्राकृतिक शक्तियों के लिए मठ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि बना सकता है। One may do all these things and many others in which there is delight for the senses and gratification for the soul. और वो एक व्यक्ति वो सारे के सारे काम कर सकता है जिससे कि दूसरे लोग, अन्य लोग खुश हो सकते हैं और अपनी अंतरात्मा को जो है अभिभूत कर सकते हैं, कृतज्ञ कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम ये धन से ही संभव हो सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? वेल्थ इज ऑफ द माइंड। ये जो संपत्ति होती है ये मन की संपत्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए धन संपदा अवचेतन रूप से एक यकीन है और हम केवल करोड़पति इस कथन को कह करके नहीं बन जाएंगे, आई एम अ मिलियनर, आई एम अ मिलियनर, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, यही कहकर के हम अमीर नहीं बन जाएंगे। संपत्ति और अधिकता के विचार को अपने मन में निर्मित कर हम धन की चेतना को बना पाएंगे। तो ये संपत्ति का विचार, ये धन के विचार को अपने अवचेतन मन में भेजिए और अगर हम अवचेतन मन में ये धन के विचार को, संपत्ति के विचार को अपने अवचेतन मन में भेजने से सफल हो गए
तो निश्चित रूप से जितना धन हम चाहते हैं वो धन हमको प्राप्त होगा। जितनी आर्थिक संपन्नता हम अपने लिए चाहते हैं वो आर्थिक संपन्नता हमको प्राप्त होगी। जितनी बौद्धिक संपन्नता हम अपने लिए चाहते हैं वो बौद्धिक संपन्नता भी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी श्रृंखला के आगे आने वाली वीडियोस में हम धन संपत्ति के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का किस प्रकार से इस्तेमाल हमको करना है, उसके वीडियोस जो है या इसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करूंगा। तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।